क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, ठीक है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव मैं लिख देता हूँ। कमीज का क्या रेट है? 75 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। अब और पतलून के कपड़े का क्या भाव है? पतलून का है 90 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। ऐसे आते हैं ना कपड़े खरीदते तो अपन में 50 रुपये मीटर है या 90 रुपये मीटर है, ठीक है। इसमें अब देखते हैं, आगे चलते हैं, सवाल में क्या कहता है। यहाँ तक तो अपन ने कर दिया सोल्व, ठीक है, यही है इसका सोल्यूशन। अब आगे चलते हैं। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ऐसे रहता है ना कि भाई 3 मीटर में तो शर्ट से सिल जाएगी और 2 मीटर में पतलून सिल जाएगी, ठीक है। ऐसे एक रेशो फिक्स रहता है। इस सवाल के हिसाब से चलते हैं हम। तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए मतलब इन्होंने ये दे दिया कि अगर ये कमीज खरीदेगा अगर 3 मीटर तो उसको पतलून खरीदनी पड़ेगी कितनी? 2 मीटर। अनुपात दिया है एक तरह से 3:2 के रेशो में खरीदता है किसी भी इसको, कमीज और पतलून को, ठीक है। अगर 3 मीटर कमीज खरीदेगा तो 2 मीटर पतलून खरीदेगा। ये रेशो इसने फिक्स कर दिया है सवाल में, ठीक है, 3:2 में, ठीक है। जहाँ तक अपन ने कर लिया सवाल। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है? आगे ये कह रहा है कि वह इस कपड़े को क्रम से मतलब पहले कमीज की बारी आ रही है ना, मतलब कमीज को तो 12% और पतलून को 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त कर लेता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जहाँ अनुपात जहाँ रहता है वहाँ पे x छुपा होता है इनके साथ साथ, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि किसने हसन ने भाई 3 ये हो गया, रुको एक प्रॉपर समझाता हूँ। कमीज का लाभ प्लस में पतलून का लाभ इक्वल टू 36,600, ठीक है। एक्चुअल में लाभ नहीं है, मतलब इसकी जो इसने कमाए है ना, कमीज जितने में बेची, इसको बेचना ले इतना सही रहेगा, लाभ नहीं है ना। इनको मैं हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ भाई। इसने कमीज बेची और पतलून बेच के कितने रुपए कमा लिए? यही तो सवाल कह रहा है। कपड़ों कम से इतने में लाभ में बेच के इतने रुपये प्राप्त किए इसने, 36,600, ठीक है। तो कमीज के कितने में बेची इसने? लाभ में, 12% के लाभ में, है ना। तो कमीज के कितने हैं? 3x। कमीज अपनी 3x क्या रेट से? 50 रुपये मीटर, है ना। इसको कितना प्रॉफिट में बेचा इसने? 12% के लाभ पे। तो 112/100। ऐसे तो निकालते हैं हम लाभ कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं 112/100 प्लस पतलून की बारी आ जाए। पतलून कितनी थी? 2x थी अपने पास। कितने रुपए मीटर पे? 90 रुपये मीटर में। कितने रुपए लाभ पे? 10% के लाभ में। तो 110 भाई, जैसे कि 200 रुपये की चीज़ मैं कहूँगी मैंने 10% प्रॉफिट में बेची, तो कैसे बेची? 10 का बदला 110/100 हो गई ना, 220 की, तो हो गया 10% प्रॉफिट। ऐसे ही ऐसे प्रॉफिट है ना, तो ऊपर 100 में जोड़ दिया करो उसको, ठीक है भाई। इसमें ये आ गए, उन्होंने अपन को कही 12% प्रॉफिट बेची इसने। तो अपन ने कमीज थी 3x अपने पास, 50 रुपये मीटर कपड़ा था, 112/100 प्लस पतलून 2x थी, 90 रुपये मीटर कपड़ा था, 110/100 इक्वल टू
36,600। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। इसको करना है अपन को सोल्व। ठीक है, 0 से 0 कटी, 5 दूना 10। ठीक है, 2 आ गया और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, तो ऊपर बच गया 56 इंटू में 3x। ठीक है, प्लस 1 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0 कटी, ऊपर बच गया 2x इंटू 11 9 99। ठीक है, इक्वल टू आया 36,600। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं आगे सोल्व। x का x 36 18 से ले 5 से 15 और 1 16। ठीक है, 168x प्लस इनको कर लेते हैं 9 2 18 9 18 और 1 19 198x बराबर 36,600। सोल्व कर रहे हैं अपन, सोल्व करते जा रहे हैं इसको, है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे, x का तो x आएगा 8 और 8 16, हासिल 1 10 और 1 10 10 और 6 16, हासिल 1 366x इक्वल टू 36600। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने के लिए अगर ये मैंने बताया था आपको, अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है नीचे, है ना। 36600 अपॉन 366, इससे कट गया, बचा 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 100 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, और अपना सवाल हो ही गया लगभग। तो देखो अपन ने क्या माना था, कमीज को माना था। एक्स की वैल्यू आ गई अपने 100, है ना। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, आप लोग वैसे नीचे करना, मेरे पास बोर्ड में थोड़ा कम का है। देखो कमीज अपन ने मानी थी 3x, तो कमीज कितनी हो गई? 300, क्योंकि 3x इक्वल टू 3 गुणा में 100 बराबर 300। ठीक है, ऐसी पतलून कितनी है? 2x, 2 गुणा में 100, x की वैल्यू 100 निकाल ली थी ना मैंने, 200। ये आ गए आंसर 300 और 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अपन इसमें अजूम कर लेते हैं, माना हिरण कितने हैं? एक्स है, हिरण कितने भी हो सकते हैं, वो 500 1000 एक्स मान लिया सर ने। वो हिरण कितने हैं? एक्स है। अब ये कह रहा है कि हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मैदान में कितने हैं हिरण? मैदान में कितने हो गए? आधा। इसका आधा कितना होता है? x/2। भाई 100 का आधा कितना होता है? 100/2 50 तभी तो आता है। 10 का आधा कितना होता है? 10/2 5। तो ऐसे x का आधा कितना हो गया? x/2। ये कह रहा है ना कि मैदान में चल रहे हैं। ठीक है, आधे। और चलो, और शेष कितने बच गए? x/2। शेष कितने बच गए? x/2 बच गए ना, आधा और आधा। x/2 और x/2 मिलकर ही तो x बनते हैं। ठीक है, इनको चाहे जोड़ लो एलसीएम लेके, x + x 2x अपॉन में 2 से 2/x बचा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं। खेल कूद कितने कर रहे हैं अपन यहाँ कर लेते हैं उनको। ठीक है, शेष कितने बच रहे हैं? x/2, है ना। ये कह रहा है कि शेष का 3/4, शेष हो गया x/2 3/4 कर दो। जैसे सवाल कर रहे हैं शेष करते चलो, है ना, पड़ोस में ही खेल रहे हैं, ये हो गए शेष। ठीक है, तो 3x/8, इस शेष को इंटू कर दिए 3x और 4 दूना 8। ये कर रहे हैं खेल कूद। ठीक है, ये हिरण थे, मैदान में इतने हैं, खेल कूद इतने कर रहे हैं, अपन ने सब निकाल लिए। ठीक है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। कितने हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं? शेष। अब देखो, ये तो थे कुल हिरण। कुल हिरण कितने हैं अपने पास?
कुल हिरण है अपने पास एक्स, ठीक है। उसमें से मैदान में है एक्स बटे 2, खेल कूद कर रहे हैं 3x बटे 8, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक्स में से अगर मैं, ये है कुल, कंप्लीट दोबारा से बताता हूँ आपको प्रॉपर तरीके, मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे समझ में आया अच्छे से, है ना। कुल हिरण है ये, ठीक है। कुल हिरण क्या है भाई, कुछ मैदान में है, ठीक है। मैदान में हो गए, प्लस में खेल कूद कर रहे हैं, यही तो है अपने सारे हिरण, ठीक है। खेल कूद कर रहे हैं, प्लस में कुछ क्या कर रहे हैं, तालाब में है, पानी पी रहे हैं ना। तो ये हो गए अपने कुल हिरण, ठीक है। वैसे भी सवाल में कहा है कुछ तो मैदान में है, कुछ खेल कूद कर रहे हैं और कुछ तालाब में है, ठीक है। ये हो गए अपने कुल हिरण। कुल हिरण अपने कितने हैं, एक्स। इसके नीचे आप रखते जाएंगे ऊपर वाली वैल्यू अपन, है ना। कुल हिरण कितने माने थे अपन, एक्स, एक्स इक्वल टू का इक्वल टू, मैदान में कितने हैं हमारे पास, एक्स बटे में 2, ठीक है। प्लस का प्लस, खेल कूद कितने करने हैं अपने, 3x बटे में 8, ये खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है। प्लस तालाब में कितने हैं, ये अपन को गिवन है, तालाब में कितने हैं, 9 हिरण। ये अपन को दिया हुआ है ना कि तालाब में है अपने पास 9 हिरण, ठीक है। ये अपन को गिवन है, अपन से पूछ रहा है हिरणों की संख्या, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। कुल हिरण एक्स है ना अपने, ठीक है। अब चलो इसको हम करते हैं आप सोल्व, ठीक है। एक्स का तो आ गया, एक्स इक्वल टू, पहले तो इस करते हैं, इतने भी वो है ना एक्स वाली वैल्यूज़ उनको एक तरफ ले जाते हैं पक्षांतरण करने पर, ठीक है। ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा ब्रैकेट के, तो ओ बराबर के तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 3x अपॉन में 8 है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3x अपॉन में 8 बराबर बच गया ओनली 9, ठीक है। x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अब चलो एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं ना। अगर आपको ये नहीं आते ना, अगर सोल्व करना फ्रैक्शन वाले, सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो मैंने अलग से इनकी वीडियोस बनाई हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप की वीडियो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 8 का एलसीएम, और 1 भी लिख दो चाहे। इनका एलसीएम आएगा, 2 का भाग देंगे, 2 1 अंक 2, 2 चौका 8, फिर 2 का देंगे, 2 आए फिर 2 का देंगे, 2 2 4 2 8, इनका आ गया एलसीएम। 8 को ऊपर ले जाते हैं तो 8x आ जाएगा, माइनस 8 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 कट जाएगा ना 4 बार, तो 4x आ गए, माइनस 8 फिर ऊपर जाएगा, ये वाला 8 जाता है ना ऊपर उठ के, x से 8 से 8 कट जाएगा, बचा 3x इक्वल टू बचा 9, ठीक है। अब चलते हैं और 8x, ये माइनस वाले एक साथ जुड़ जाते हैं ना, 4 और 3 7x बटा में 8 इक्वल टू 9, ठीक है। 8 में से 7 गए तो x बटे 8 इक्वल टू 9, वज्र गुणा कर देंगे आपस में, x से 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 से 8 हो जाएगा, तो x बराबर आ गए 72, 8 नाम 72, तो x की वैल्यू आ गई 72, मतलब 72 हिरण थे अपने पास कुल, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना 9 नंबर क्वेश्चन। ये देखो, ये कहता है कि दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल है, इसमें मान लेते हैं पोत्री की आयु, पोत्री की आयु x मान लेते हैं, ठीक है। तो दादाजी की हो जाएगी अपनी, दादाजी की हो जाएगी कितनी है, 10 गुनी है, 10, है ना, तो 10x। ऐसी तो होएगा भाई, मेरी है 5 साल और मैं 10 गुना बड़ा हूँ, तो हो गई ना इंटू 10 50, ठीक है। ऐसे ही वो x थी उसकी पोत्री, दादाजी की आयु है उससे 10 गुनी ज़्यादा, तो हो गई 10x, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, यदि
उनकी आयु, मतलब दादाजी की आयु उनकी पोत्री की आयु से कितने वर्ष अधिक है? 54 वर्ष अधिक है। मतलब कि अगर मैं दादाजी की आयु में से माइनस कर दूं पोत्री की आयु, यही तो गिवन है अपन को, ये 54, तो 54 आ जाता है भाई। उनकी आयु पोत्री की आयु से इतने अधिक है, मतलब डिफरेंस है दोनों का 54, ठीक है। तो दादाजी की आयु में से अगर मैं पोत्री की आयु घटा दूँ तो 54 आ जाता है, ठीक है। दादाजी की आयु कितनी है? 10x, माइनस का माइनस, पोत्री की आयु कितनी है? x, बराबर में 54, ठीक है। 10 में से एक x गया तो 9x इक्वल टू 54, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है नीचे, 54 अपॉन में 9, कितने बार कटा? 6 बार कटा। x इक्वल टू आ गए 6, x जब 6 आ गए, अब यहाँ आ जाओ तो x रखेंगे तो पोत्री की आयु तो आ गई 6 और दादाजी की आ गई x इंटू 10 इक्वल टू 60, दादाजी की आयु आ गई 60 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। ये कहता है सवाल नंबर 10 कि अमन की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। देखो एज इट इज करते चलो, 10 वर्ष पहले उनकी आयु इतनी थी तो दोनों वर्तमान आयु, ठीक है। अजूम कर लेते हैं, इसमें इसके पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, ठीक है। तो अमन की हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है ना भाई। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 3 गुनी है, तो x हो गई तो 3x हो गई, ठीक है। अब चलो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कह रहा है कि उसकी आयु, मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10। अमन की आयु आज है 3x, तो 10 वर्ष पहले हो जाएगी -10, ठीक है। अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले? 10x माइनस 10, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। जैसे बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे करते चलो, एच डी चाहे 5 यहाँ लिख लो चाहे लिख लो, एक ही बात है ना भाई। 10 वर्ष पहले अमन की आयु 10 वर्ष पहले हो जाएगी -10, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी x माइनस 10 की 5 गुनी थी, तो दोनों ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये अपन को सोल्व करना है। अब देखो 3x माइनस का 10, ये 5 ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होएगा और 10 से भी होएगा, तो 5x माइनस का माइनस, 10 पंजे 50, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -5x, पक्षांतरण कर रहे हैं ना, ये माइनस का 50 बच गया, इधर इस साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो गया, ठीक है। पक्षांतरण करने पर संख्या है एक तरफ और ये x वाले एक तरफ, ठीक है। 3x का 3x, 5x इस साइड आएगा तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 50 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 5x में 3x का तो देखो ये कटेंगे, आपस के चिन्ह अलग अलग है ना, तो कट जाएंगे, तो ये बचा 2x। किसका बचेगा? माइनस का है प्लस का? माइनस का, क्योंकि माइनस की है बड़ी संख्या। ऐसे ये दोनों भी घटने हैं, ठीक है। ये दोनों भी आपस में घटेंगे, 50 में से 10 गए तो 40 फिर किसके बचेंगे? माइनस की, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 2x बराबर हो गए 40 और x बराबर हो गए 40/2, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिवाइड में चला जाते हैं, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 20। क्या आ गई? 20। अब चलो यहाँ पे वह वर्तमान आयु पूछ रहा है दोनों की, तो यहाँ तो रख दी 20, तो अमन के पुत्र की आयु तो हो गई 20 और अमन की आयु हो जाएगी 3 × 20 बराबर में 20 दिया 60। 30 और 60 इनके हो गए आंसर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए
और आपको किसी आए हुए सवाल में अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछ ले, हम उसके दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है।